वो लोग तो अभी भी जाते हैं तो हमको लगता है अभी प्रेजेंट मुखिया से ज़्यादा मुखिया जी अभी हम ही के पीछे चिल्लाता है लोग। उन लोगों में भरा हुआ है, लेकिन वो तारीफ खुद आप इसी का चैलेंज के साथ कर सकता हूँ कि उन्होंने जो 5 वर्ष में किया उससे जस्ट 5 गुना मैंने किया। आप कार्य बेहतरीन किए बोल रहे जी। उसके बावजूद भी आप क्यों पूछने जा रहे थे, आप बोले थे मुखिया के चुनाव जिस दिन आ रहे थे उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही ये आवाज मतलब एक अफवाह या तो जो मान सकते हैं हकीकत निकल करके सामने आया था कि मुखिया का चुनाव आप फिर दोबारा नहीं लड़िएगा। तो इसका क्या कारण है? जनता आपको नापसंद की इसलिए ना लड़िएगा या अपने से बोल रहे हैं? नमस्कार, समाधान कब तक देख रहे हैं आप, मैं आपका अमन। और आइए पंचायत राज व्यवस्था को लेकर के पूर्व मुखिया मेरे साथ मौजूद है हरिहर प्रसाद यादव। आइए इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं कि जब ये 2015 में मुखिया थे उस समय कितना कार्य इनके नेतृत्व में हुआ और अभी वर्तमान समय में कितना कार्य इनके पंचायत में देखने को मिला है। आइए बात करते हैं, अपने पंचायत में कितना कार्य हुआ आप जब मुखिया थे तब? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद है जी कि आपने समय दिया। और अपने समय में मैं जब जीता तो मेरे यहाँ त्रिस्तरीय चुनाव में पहला चुनाव 2010-11 में जो हुई उसमें हम सेकंड में रहे, हार गए। और उसी समय पंचायत भवन का निर्माण कराना शुरू हुआ और वह मुखिया पूर्व मुखिया जो हमसे पहले थे वो प्रेजेंट मुखिया वो थे, हम उसमें हार गए थे 2010-11 में। वो पूरा 2015 तक नहीं कर पाए। और जितने के बाद सबसे पहले मैंने पंचायत भवन को पूरा किया, जो कि हमारे पंचायत में रोड तो जाने आने का तो खराब था ही, अभी भी कुछ सुधरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पंचायत भवन करके सारा प्रक्रिया सारा व्यवस्था पंचायत भवन में करवाए। उसके बाद अपने समय में 861 शौचालय मैंने दिलवाया जो सरकार द्वारा दी गई थी। आप जब वर्तमान में मुखिया थे जी। और पंचायत भवन को पूरा किया जो 2009 से बना हुआ 15 तक पूरा वो नहीं कर पाए, उसको पूरा हमने फिर टेंडर निकलवा करके उसको पूरा किया। हुआ किस कारण से अवैध रखा पता नहीं, तो फिर मैं पूरा किया। 861 शौचालय बनाया, 400 के लगभग PM आवास को मैंने पूर्ण करवाया और कुछ शेष रह गया था, इस बीच में चुनाव आ गई। और ये सोलर लाइट भी लगभग मैंने रखे कि 300 प्लस मेरे पंचायत में हर गांव में हर खुट्टे पर दिया गया। और ये खेती बाड़ी के मन सोचा जाए तो 3 तालाब, जब पार्टी ये तो मुखिया फंड में तो पैसा थी नहीं, तो फिर हमने DVC से कांटेक्ट करके लगभग हर गांव में एक वो करके तालाब DVC से निकलवाया। मैंने मुखिया से अलग रह करके भी मुखिया पोस्ट से अलग जो कार्य होता है उसको काफ़ी कार्य मैंने विकास के लिए काफ़ी किया। और जहाँ तक है मैंने सब कुछ करते रहा। और अभी तक लाइट और ये PCC और कुआँ वो तो लगभग लोगों ने लेना मना कर दिया कि हमको इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं, उतना हमने दिलाया अपने समय में। आप जब मुखिया थे 2015 में, उस समय का अगर कार्य देखा जाए और अभी वर्तमान समय का कार्य दिखाया जाए आपके पंचायत में, तो 2015 में जब आप मुखिया थे उस समय का जो कार्य बेहतरीन था या वर्तमान समय का कार्य बेहतरीन नजर आ रहा है? वो तो ऐसे विशेष उसका आंकलन करने का के लिए तो जनता का चीज़ है जी। मैं स्वयं क्या कर सकता हूँ, फिर भी मैं इसी का चैलेंज के साथ कर सकता हूँ कि उन्होंने जो 5 वर्ष में किया उससे जस्ट 5 गुना मैंने किया। आप कार्य बेहतरीन किए बोल रहे हैं जी। उसके बावजूद भी आप क्यों हार गए 2000? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। वो तो जनता का मूड पर निर्भर पड़ता है। और ख़ास करके मेरे पंचायत में एक राजनीतिक हवा बहुत ज़्यादा है, मैंने विकास से हट के, जिसका नाम कहते हैं ये भाजपाई है तो ये JMM है, इस तरह का हवा उड़ करके, क्योंकि हमारे यहाँ आदिवासी की संख्या पंचायती राज व्यवस्था में भी भाजपाई चलता है क्या? बहुत ज़्यादा चला। और इस उद्देश्य से चूँकि उस हिसाब से मेरे को ने आदिवासी का वोट एक भी नहीं मिला, जबकि आदिवासी में मैंने जो विकास किया अभी भी गिन के देख सकते हैं। सबसे पहले मेरे पंचायत में पेशराटान एक बस्ती है जहाँ देश आज़ाद होने के बाद आज तक आवास नहीं हुआ था। उस जगह पर 48 आवास पास करा करके 24 आवास कार्य पूर्ण कराया। उसके बाद इलेक्शन आ गया, फिर हम पीछे हट गए। परंतु वैसे जगहों पर भी 5 वोट मेरे को नहीं आया, बाकी हर बूथ में आया, सिर्फ आदिवासी बूथ मैंने क्यों नहीं दिया तो बाद में हमको पता चला। अभी भी हालांकि लोग बोलते हैं कि हम लोग से गलती है, आदिवासी भाई से लोग मिलन होता है। मैं काफ़ी फ्रेंड थे, हर गांव में फ्रेंड था, फुटबॉल से लेकर के संगीत लेकर के हर ढंग से लोगों से गुडविल था। लेकिन एक बताया कि पार्टी स्तर का कुछ मामला आ गया, ऐसा ऐसा बोला, इसलिए हम लोग आपको नहीं दिए आने वाले के लिए। ठीक है, वो तो आपकी बस का चीज़ है, मतदान छीना नहीं जाता है और न खरीदा जाता है। यही सब आप किए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वोट नहीं मिला। इसका कारण था JMM बीजेपी। हाँ, मतलब मैं पार्टी से बिलोंग करता हूँ और हमारे पूर्व मुखिया जो थे वो
जेएमएम से बिलोंग करते, बस मेन कारण यही था। अच्छा, आपके समय में कार्य आप बोल रहे कि बहुत बेहतरीन किए हैं जी। एजुकेशन को देखा जाए तो क्या बेहतरीन एजुकेशन में कुछ किए थे? जी हाँ, एजुकेशन के मामले में जितने भी हमारे यहाँ स्कूल था, सबसे पहले तो आंगनबाड़ी जितनी थी, लोग पेड़ पौधे तर पढ़वाता था, तो आंगनबाड़ी का सारा योजना आया और उसको सब मैंने पूर्ण करा, एक भी अधूरा मैंने नहीं छोड़ा। आंगनबाड़ी ऐसा चलने लगा। उसके बाद ये 13 स्कूल मेरे पंचायत में है, उसमें से कुछ स्कूल को सरकार द्वारा उसको निरस्त किया गया, तो फिर एक दूसरे में जोड़ करके उस जगह पर फिर मैंने हर जगह अध्यक्ष जो चुनाव होता था, उस चुनाव बहुत ऐसे ढंग से मैंने करवाया कि लोगों ने अच्छे ढंग से विकास का जो सरकार द्वारा जो प्रावधान दिया जाता है उसको एकदम मैंने समझे कि स्थल पर उतरवा देते थे, ऐसे ना कि सचिव और अध्यक्ष खा जाए। ये सब चीज़ मैंने ध्यान दिया और हमारे समय में शिक्षा का अच्छा असर रहा, जो कि आप तो हमसे पूछ रहे हैं, हो सकता है कभी आप फील्ड में जाके पूछेंगे तो लोग स्वयं कहेगा आपको। बहुत लोग मुखिया बनते हैं लेकिन पब्लिक को ही लूटने का प्रयास करते हैं, जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। आपके कार्य में जब मुखिया का कार्य चल रहा था तो जनता से क्या रिस्पॉन्स आपका आ रहा था? क्या मुखिया जी पब्लिक को ठगने का प्रयास कर रहे थे अपने कार्य में, या रियल में एक निपक्ष होकर के जनता की समस्या को सुन रहे थे? जनता के साथ मैंने मुखिया बनने के पहले भी ऐसा ढंग से जुड़ा हूँ, ऐसा रिलेशन मेरा हुआ ईंट और मकान की तरह। आज भी लोग जो मुझे वोट दिया नहीं दिया, जो मेरे साथ था नहीं था, वैसे आदमी भी आज मेरे साथ है। और ठगने की तो बात ही हटाइए, मैंने जैसे सामाजिक तौर पर मुखिया रह करके ही सामाजिक कार्य नहीं किया जा सकता है, ऐसे भी अगर आपके में दिल में तमन्ना तो आप कर सकते हैं। तो हमने ऐसा भी, जैसे किसी का बीमारी हो, किसी का कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो, तो मैं पहले भी दौड़ करके जाता था और लोगों का जहाँ तक होता है उसका सेवा का भावना रखे थे। तो इसलिए वो तो मेरा भावना को मैंने मुखिया बनने के बाद ही नहीं, पहले से भी चल रहा है। अभी भी लोकप्रियता मेरा बना हुआ है, अभी भी लोग, तो हमको लगता है मैं अपने से बड़ाई क्या करूं, अभी लोग प्रेजेंट मुखिया को छोड़ करके मेरे पास आते हैं, बोल हमसे गलती हुई, के लिए आपकी कोई गलती नहीं है। ये जनता का मूवमेंट एक रूट होता है, तो उसमें गलती या सही का क्या थी है, गलती और सही का क्या है? इसलिए 2027 में मुखिया का चुनाव फिर आने वाला है जी। इस बार फिर आप उतरिएगा मैदान में? 2027 में जो आने वाला है उस पर मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया हूँ कि अब चुनाव नहीं किसी भी मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ, ये बात हम पूछने जा रहे थे। आप बोले थे मुखिया के चुनाव जिस दिन आ रहे थे उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही ये मतलब एक अफवाह या तो जो मान सकते हैं हकीकत निकल करके सामने आया था कि मुखिया का चुनाव आप फिर दोबारा नहीं लड़िएगा। तो इसका क्या कारण है? जनता आपको नापसंद की इसलिए ना लड़िएगा, या अपने से बोल रहे हैं? जनता तो नापसंद किया, वो तो प्रेजेंट का मामला है, लेकिन प्रेजेंट में देखे ही, लेकिन जनता मुझे पुनः पसंद कर रही है। लेकिन मैं अब क्यों नहीं लड़ना चाह रहे? हाँ, इसलिए कारण यही है कि अब मैं अपने सेहत पर थोड़ा सा मैंने देखा हूँ कि ये टेंशन का विषय होता है, टेंशन का चीज़ है, और अब हमसे वो टेंशन बर्दाश्त नहीं हो पाता। आज भी आपका नाम है, हर एक बच्चा जानते हैं आपको, पहचानते हैं। कहीं पर अगर कुछ दिक्कत होता है, समस्या को लेकर के आपको बुलाया जाता है। कल आप पंचायत कर रहे, कल नहीं, लगातार पंचायत करते रहते हैं, तो क्यों नहीं लड़ना चाहते? ये सबसे मेन कारण है और आपकी जनता जानना चाह रही है। हाँ, तो जो मैं पंचायत करते आ रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, पहले भी करता था और मैं करता रहूँगा। वो उस तरह का भावना अक्सर हम चाहते हैं कि हमारा गरीब, हमारा जनता ना लुटे। आजकल प्रशासन की नज़र में, थाना की नज़र में जाता है तो लोग लुटा जाते हैं। तो उसी का समाधान मैं अभी भी कर रहा हूँ और कल भी करूँगा, मुखिया नहीं लड़ने के बावजूद भी, मुखिया नहीं रहने के बावजूद भी। लेकिन मैं मुखिया जनता पसंद कर रहे हो, जनता को नाराज कर दीजिएगा। नहीं, जनता के साथ मैं हूँ, उसकी जो भावना है उसकी भावना को मैं नहीं कुचल सकता हूँ, लेकिन मैं राजनीति से दूर हटकर के उसका सेवा करूँगा। यही कहना चाहूँगा कि जिस भी तरह विकास में की गति में अगर कोई अवरुद्ध हो, अगर करे, तो वैसे चीज़ में जनता को कहेंगे, या कोई पीसी का मामला हो या किसी प्रकार का ज़्यादा उस तरह का अत्याचार हो, तो जनता साथ होकर के लड़े, मैं उसके साथ हूँ। कौन सा पीसी का बात कर रहे हैं? पीसी का? हाँ, पीसी के बारे में कल भी मैंने सुना। और पीसी उसको पर्सनल कमीशन कहते हैं, जो आजकल अफसर लोग खास करके बहुत ज़्यादा जनता के बीच में लूट रहा है, जिससे जो प्रतिनिधि देख करके उसका बंटवारा में चले जाते हैं, उस पर लगाम नहीं लगाते हैं। इस चीज़ के लिए तो तकलीफ हमें है। हमारे समय में इस तरह का मामला नहीं हुआ था, और अभी तो ओपनली खुलेआम किया जा रहा है। और रह गई बात जनता को, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भूल किए हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ये बदलाव का यही है, बदलाव होती है, लेकिन अब कहेंगे आगे थोड़ा सा सोच समझ। मतदान, इसका नाम है इतना अच्छा है जिसको कहे मतदान।
मेरी पत्नी क्या करेगी, मेरी माँ मेरी बाप क्या करे, मेरा बाप पिताजी क्या करेंगे, वो दान नहीं है, सिर्फ मत दान है। अपना मत का प्रयोग आप अपने स्तर से करें ताकि आपको भविष्य में विकास से लेकर के हर चीज अपनापन नजर आवे, जिससे कि मैंने कुछ विकास हो। सो मत का प्रयोग लोग किसी के कहने पर किया था। जनता को मैं ऐसा कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जनता का मूवमेंट लोगों ने किसी के कहने पर मत दिलाया। और ऐसा मेरे पंचायत में थोड़ा शिक्षा की कमी थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी अभी बच्चे लोग ठीक हैं, लेकिन तो वो बच्चे जिसको मैंने ज़्यादा एक्टिव किया वो तो 18 वर्ष के अभी हैं नहीं, वो लोग तो अभी भी जाते हैं। तो उनको लगता है अभी प्रेजेंट मुखिया से ज़्यादा मुखिया जी अभी हम ही के पीछे चिल्लाता है लोग। वो लोगों में भरा हुआ है, लेकिन वो तारीफ खुद आप कर रहे हैं या नहीं? वो आप बोले ना, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप उस चीज़ को आप जा करके फील्ड में भी देखिएगा, तो जहाँ हमने जाते हैं जिस भी जगह पर, तो वो लेकिन वो बच्चे जिसको मैंने शिक्षित कराया, खास करके स्कूल के नौबत से स्कूल में बदलाव करके, वो अभी 18 वर्ष के नहीं, तो वो तो फिर खुद भविष्य आने समय में कूद सकता है मेरे लिए। लेकिन वो जब मैंने उस चीज़ को दूर रख करके, लेकिन जनता को कहेंगे कि सोच समझ करके भविष्य में वोट दें और विकास की गति तब बढ़ेगी। और इस तरह से किसी के बहकाव में आकर के मत का दान करेंगे तो फिर पंचायत की स्थिति यही रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपको भी धन्यवाद। तो बने रहे समाधान कब तक के साथ, मैं आपका अमन।